हमारा एक दुनिया, एक शब्द के कारण हमारा उस दिन का जर्नी, एक व्यक्ति का जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी अच्छा लग रहा है, जिसका भी अच्छा लग रहा है स्पीच के कारण, वो जो भी कंटेंट्स वो दे रहे, जो भी उनका थॉट्स दे रहे, आप डेफिनेटली पेन एंड डायरी के साथ रहिए और नोट करिए। और केवल नोट करके रुक जाना नहीं, बाद में उसको थोड़ा रिवाइज करिए। मैं पिछले जितने 7 दिन से है, मैंने फिर से एक नया कॉपी लिया और नया कॉपी के साथ बैठता हूँ। मुझे कोई भी कुछ भी आ रहा है अच्छा, कुछ भी कोई अच्छा बोल रहा है, तो मैं डेफिनेटली नोट कर रहा हूँ और उसको बार बार मैं रिवाइज करता हूँ। क्योंकि नो डाउट हम जिस रैंक पर है उसी में हमारी इतना जरूरत नहीं है किससे मिलना करना। लेकिन जरूरत ये भी है कि मैं जिसके साथ जा रहा हूं, जिसके साथ बैठ रहा हूं, जिनके साथ काम कर रहा हूं, उनको जो जरूरत चीज है वो मैं कहां से दूं अगर मेरे पास नहीं होगा तो। तो नया नया वक्ता, नया, एक बढ़िया सा गाना है उड़िया में, जो लोग नया कर्म करते हैं उनके पास नया नॉलेज हो। और कर्म कौन करता है? इंसान ही करता है। इंसान के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा चीज है नहीं कि जो कर्म कर रहा है। तो जितने व्यक्ति है उतना ही कर्म भगवान ने पहले ही जोड़ के रखे हैं सबके लिए। तो नया व्यक्ति मिलने से नया कर्म की आभास मिल रहा है। जब नया कर्म का संधान मिल रहा है, तो उसके बारे में हमको नया नॉलेज मिल रहा है। और वो नॉलेज पाने के लिए हमको कहीं जाना नहीं, बस जूम में आना है, बैठना है, कॉपी पेन लेकर जो नया टेक्नोलॉजी, नया थॉट्स है उसको लिखना है और उसको काम में अप्लाई करना है। जब भी आप किसी के पास बैठते हैं, उस सारे चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग हर रोज सुन रहे। तो वाव के साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो रहा है। कल मैं एक साथी के साथ गया था खानसार, हमारा फॉलोअप में। वो डेमो पहले 15 दिन पहले डेमो दिखे थे और वो फॉलोअप करने के यस लिए सर। मेरे को लेके गए थे। जब मैं गया वहां खानसार, तो रास्ता में वो बंदा मेरे को बोल रहे हैं कि सर, ये व्यक्ति के पास, ये अभी रिटायर्ड है, उनके बेटा अभी मतलब फिलहाल जॉबलेस है। आफ्टर कोविड वो घर पे है, उनको जॉब का जरूरत है, इसीलिए मेरे को वो बुलाया है। और प्रोडक्ट लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं है, और आप बिजनेस को लेकर थोड़ा उसको मोटिवेट करेंगे तो काम हो जाएगा। मैंने उनको पूछा, भाई जब प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है तो बिजनेस क्या करेगा? पानी ही पसंद यस। नहीं है, मशीन ही पसंद नहीं है, तो क्या करेगा? नहीं पता नहीं, वो हो सकता है हमारा बिजनेस को देखकर मशीन ले जाए। और मैंने बोला आप क्यों नहीं दिखाए? और नहीं, मैं दिखाया नहीं, मतलब वो इंटरेस्टली मेरे को कभी बुलाया नहीं, लेकिन आज वो खुद बुलाए हैं तो चलिए मिलते हैं। नया साथी है, बिल्कुल नया, वाने भी नहीं हुआ है। तो मैंने उनके साथ गए और वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद, लोग आजकल स्मार्ट है, पहले ही वो ऑनलाइन देखा है कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो चाय वाय पिलाए, फिर बोले कि आपका बिजनेस के बारे में जो आप बता रहे थे, मैं प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। इनका ये पहला डायलॉग था कि मैं जोड़ने वाला काम नहीं कर पाऊंगा। काफी सारे लोगों को यही दिक्कत है कि ये जोड़ने वाला काम है क्या, इनका व्यापार है। मैं मन ही मन हंसा, बोला कि तू तब फंसा भाई, मेरे से सामने बोल दिया कि जोड़ने वाला काम है तो अब तो छोड़ने वाला नहीं है। यस यस। साथी में एक वाने बैठा हुआ है जो वाने भी नहीं किया है। मैंने बाद में पूछा, भाई तुम्हारा कितना ज्वाइनिंग हुआ? तो वो बोला कि मेरा तो कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं है। मैंने बोला चलो अच्छा है। तो फिर मैंने चर्चा किया कि सब अभी आप क्या कर रहे हैं? तो जो सारे चीज, ऐसे सारी चीज बात हुआ। तो मैंने बोला आप मेरे को बताइए, आप बेटे के लिए कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए भाई साहब मेरे को बुला के लाए हैं। बोला हाँ मैं तो चाहता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कितने रुपया का इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है?
नहीं, मेरे बीवी का आंख खराब है, वो है सारी चीज बताए। फिर मैंने बोला ओके साहब, मैं आपका क्लोजिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, और या आपको ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। आप थोड़ा बिजनेस 15 मिनट समय देंगे तो मैं बिजनेस प्लान समझा दूंगा। अब ये बोल रहे हैं तो मैं बेटा को भी बुला रहा हूँ। उन्होंने बेटा को भी बुला ली, और मैंने बिजनेस प्लान बस 1A 1A 2A 3A 4A करके खत्म कर दिया 10 मिनट में, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं। लेकिन जैसे ही शिक्षक तक मैंने गया, वो बेटा बोल रहा है, बाप ने डेमो देखा था, बेटे बाप दोनों प्लान देख रहे, बेटा बोल रहे आपका प्रोडक्ट का एफिकेसी क्या है। मैंने बोला हमारा ऑफिस उधर है, आप जाकर फिर देख लीजिए, पिताजी भी है, मेरे पास कैटलॉग बुक था, छोटा सा एक लीफलेट दे दिया। और मैंने उनके घर से विदा होने से पहले उनको पिताजी को बोला, सर इस उम्र में आप रिटायर्ड है, बेटा आपका अभी जॉबलेस है, और आप टेंशन में है, कब तक ऐसे टेंशन में रहोगे। 10 12 कस्टमर हो जाएंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। वो तुरंत बोले, नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी ही बुला लूंगा। और वो गेट तक मेरे को छोड़ने के लिए आए। मेरे रैंक के बारे में जब वो उन्होंने बता दिए मेरे को, गेट तक उन्होंने छोड़ के आए, और बोल रहे ये सामने वाला बड़ा कंट्रैक्टर है, वो जरूर कर लेगा, मैं बोलाऊंगा आपको कभी आ जाना। और भुवनेश्वर में आप रहते हैं, मेरा साला उधर रह रहा है, वो श्रीराम फाइनेंस का रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उनके घर में बहुत तबीयत खराब है उनका, मैडम को मैं बोल दूंगा, वहां भी वो आपको ले जाएगा। और वो तो पैसा वाला आदमी है, तुरंत ले जाएगा। मैं रास्ते में आते हुए वो बंदा को पूछा, भाई ये जोड़ने वाला तो काम नहीं करना चाहता था, अब कैसे बोल रहा है। वो भी बहुत हंसा, मैं भी बहुत हंसा। तो लोगों के मन में ये होता है कि ये जोड़ने वाला व्यापार, ये जोड़ने वाला काम है। एक चीज बताइए खान साहब, अगर हम जी सर। कभी आप खाना बनाते हैं क्या? यस सर, कभी कभी बनाते हैं। बनाते हैं ना, तो आप दाल बना लेते होंगे। जी सर। दाल तो बनाना ही यस पड़ेगा। सर। एक मामूली सा काम है, दाल बनाना है। और दाल के लिए आपने प्रेशर कुकर डाले, पानी डाले, वो छूक फूंक सब रेडी कर दिए, पानी डाल दिए, वो सब गर्म कर दिए, सब कर दिए, बढ़िया व्यवस्था कर दिए, और दाल ही नहीं डाले तो क्या होगा दाल का अवस्था। पानी पानी रहेगा सर, उसमें कहाँ गलेगा दाल। क्या मजा आएगा उसमें। नहीं आएगा सर। क्या बोल के सर। और हर कोई बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जोड़ने वाला काम बड़ा गड़बड़ी है, और जोड़ने वाला काम ही हमारा डाल है। बिना जोड़े कैसे ये इंडस्ट्री खड़ा रहेगा, क्या मजा आएगा। यस। है ना। लोग गलत इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, लोग गलत सोच में रहते हैं। जब हम थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेलिंग में कोई नॉलेज नहीं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, भाई बिजनेस मतलब ही प्रोडक्ट सेलिंग है। क्यों गलत इंफॉर्मेशन में रहते हो। विदाउट प्रोडक्ट बिजनेस इज नथिंग। हो सकता है खान साहब कभी बिना प्रोडक्ट का कोई बिजनेस। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लोग डरते क्यों है बिजनेस को, मेरे समझ में नहीं आ रहे। बिजनेस कहने से लोग डर जाते हैं, और मेरा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अरे बेचना नहीं, हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है कि लोग आराम से लेके जाते हैं, पूजा करते हैं, घर में उत्सव मनाते हैं, घर में आनंद उमंग आ जाता है। और प्रोडक्ट के साथ जब कुछ क्लोजिंग हो जाता है तो पैसा वापस आ जाता है। पैसा वापस आ गया, फिर भी आप जब लगे रहते हैं, तो आपको क्या बताएं, कंपनी लास्ट 3 4 महीना में इतना पैसा दे रहा है कि सच में एब्सॉल्युटली कभी ऐसा भी पैसा होता है क्या। तो बहुत सारे चीज लोगों को पाने की इच्छा है, लेकिन करने की इच्छा बहुत कम है, या ना के बराबर। ऐसे बोल चाहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा इमारत हो जाए, बड़ा मंजिल हो जाए,
बड़ा माहौल बन जाए मेरे लिए, लेकिन करूंगा कुछ भी नहीं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्यारे दोस्तों, साथियों, हम कर्मयोगी है, कर्म को प्राधान्य देते हैं। कर्म ही हमारा भगवान है। काम करने से ही सब कुछ होता है। बिना कर्म को हम निष्कर्म बोलते हैं। निष्कर्म दो व्यक्ति करते हैं। एक निष्कर्म दो व्यक्ति होते हैं। एक तो वो पागल हो जाएगा, उसके लिए कोई काम नहीं। दूसरा है वो सन्यासी हो जाएगा, उसके लिए कोई काम नहीं। ये देव व्यक्ति को छोड़ के बाकी सारे व्यक्ति कर्म में जीवन में है। कर्म में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब कर्म कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा। अच्छे कर्म के लिए जो लोग रेडी है, मैं मानता हूं कि एनर्जी कैंगन वाटर के बढ़िया अच्छा कर्म और कुछ हो ही नहीं सकता है। पानी पीते ही रिजल्ट आ जाता है। पानी पीना हमारा मजबूर है, हम पानी पिएंगे। और सबसे अच्छा पानी दे रहा है कैंगन। उससे अच्छा तो आज तक अमेरिका में नहीं है। हम कहाँ गए? पिछले 1996 से अमेरिका इसको यूज कर रहे हैं। तो हमको बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया पानी का। व्यवसाय वाव का ग्रुप मिल गया। वाव मतलब वाव हो गया है। दादा के इतने सारे मर्म बांट, भाग्य प्रधान जैसे बहुत सारे लीडर है, आगे आएंगे सभी लोग। और ये फ्री में मिल रहा है। बस हम इसको यूज में करेंगे, बराबर इसको व्यवहार करेंगे, बराबर लोगों के साथ बैठेंगे। मामूली सा काम है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम है। जैसे ही इंफॉर्मेशन देना हमारा बढ़ जाएगा, वैसे ही काम बढ़ता जाएगा। और जबरदस्त हमारा रिजल्ट आएगा। लोग काम कर रहे हैं। हर रोज हमारा जर्निंग बढ़ रहा है। रैंक क्लियर हो रहा है। नए नए शिक्षे आ रहे हैं, नए नए फोरे आ रहे हैं, नए नए फाइवे आ रहे हैं। तो काम तो बढ़िया हो रहा है। सबके लिए बढ़िया हो रहा है। कुछ लोग के मन में शंका है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सबका होगा। बस वही सुनने और सीखने की क्षमता जिसने बढ़ा दिया, इसने सक्सेस पा लिया। तो खान साहब, दादा आगे। यस सर, यस, दादा आ गए हैं। हाँ, दादा, थैंक यू। आप थैंक यू कंफर्टेबल हैं? सभी को। शुरू करेंगे? यस थैंक सर, यस सर, सर, यस सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जय थैंक दादा। यू सर, जगन्नाथ थैंक दादा। यू सर। गुड मॉर्निंग साहब। ओवर थैंक टू यू। यू सर, सभी को गुड मॉर्निंग और सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दादा, रोज थोड़ा रोज। पिक्चर क्लियर नहीं है आपका। पिक्चर क्लियर नहीं है जी यार, दादा। अब देखना पड़ेगा एक। अब ठीक है। यस दादा, यस यस। वेलकम दादा। वेलकम वेलकम, नमस्कार। तो रोज इस फोरम पे कंटिन्यूअसली सभी लोग आ रहे हैं और ऐसे ही 365 दिन चलता रहेगा। 26 जनवरी के बाद जो है कुछ अतिथियों को हम इनवाइट करेंगे, वो भी इस फोरम पे आएंगे। और फरवरी से फिर पूरा सत्र हमारा चलेगा, जैसा कि मिस्टर झा ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कुछ किया जाए। तो फरवरी से प्लानिंग किया जा रहा है कि एक सत्र पूरा जो है कैंगन वाटर मशीन पे रहेगा। एक सत्र जो है ओआरपी मीटर पे रहेगा कि इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। एक सत्र रहेगा मशीन इंस्टॉलेशन और उसके ऊपर एक पूरा वीडियो रहेगा। वो तो ऐसे सिलसिलेवार पूरा जो है प्रोडक्ट की जानकारी और इस प्रकार से पूरा सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उसमें हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। और जैसा हमने बोला कि एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, किसी एक चीज को बेचना ही इस फोरम का उद्देश्य नहीं है। इंसान हर जो काम हाथ मिले उसमें सक्सेसफुल हो। जैसा कि मैंने मेरे करियर में देखा है, जो भी काम, जो भी चीज हाथ में लिया, उसको जो है शिद्दत के साथ पूरा किया। तो हर बार एक विनिंग टीम का हम हिस्सा बने। शुरू से ईश्वर की कृपा है कि जब भी कहीं किसी चीज को पकड़ा उसमें सफलता हासिल की है। और उसका मुझे लगता है कि कारण है कि जो है जान की बाजी लगा देना, जो एटीट्यूड जो है कि भिड़े रहो जब तक कि सफलता ना मिले। जो है दिन रात मत देखो और काम करते जाओ, निरंतर कंटिन्यूली नई नई चीजें सीखते जाओ, अपग्रेड होते जाओ। जैसे झाड़ प्रतिपल बढ़ता है, हम भी माँ के पेट से आए जब छोटे थे, आज हम बड़े हो चुके हैं, तो हर चीज की वृद्धि होती है ना। हमें लगता है कि जो है स्थिर है सब कुछ, लेकिन हर चीज प्रतिपल बढ़ रही है हमारे जीवन में भी। सब कुछ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो गाना था ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे जो है नॉलेज को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है ना। जब नॉलेज रहेगा,
जो प्रिपरेशन रहेगी प्रोडक्ट के प्रति, जब हम गंभीर रहेंगे और नोट्स बने रहेंगे हमारे, तब जाके जो है इस चीज को हम कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट छोटा है, अमाउंट छोटा है, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट क्या करेगा, 13,000 26,000 में क्या होगा। लेकिन जब हम इसका प्लान दिखाते हैं लोगों को उस तरीके से, जैसा तुमने बताया 13,13 26 आपके जीवन में क्या कमाल कर सकता है, उसका भी हम प्रेजेंटेशन देखेंगे कि 13,13 26 अगर कोई अगर सिर्फ वने वने 5 लाख खोलता है और उनके साथ शिद्दत से काम करता है तो भी 300 करोड़ रुपया इसमें बनाया जा सकता है। इतना बड़ा प्लान है, और वो भी मात्र 8 सालों में। अब 8 सालों में अगर 300 करोड़ रुपया कम लगता है तो जो है लेकिन हम होता क्या है, हम प्लान को, जो हमारा इंटरनल प्लान है, जो 1A 1A 2A 3A 4A 5A 6A, ये प्लान दिया गया है एक्चुअली हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, जो सिस्टम में आ चुका है। लेकिन अगर ये प्लान उसको दिखाया जाएगा जो सिस्टम में अभी नहीं आया है, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है कि यार ये इतना क्यों कमा रहा है। तो वो इस कारण से जो है इसमें स्मार्ट वर्क जो काम आता है कि हम उसको 1A 1A 2A 3A बताइए, आपको 13,13 26 मिलेगा। पहली मशीन पे 13, दूसरी पे 13, तीसरी पे 26, और आपको जिंदगी में कभी भी जब भी आप मशीन बेचोगे 26 से कम नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है ऐसा क्या? हाँ, फिर अब मैं उसको कहता हूँ कि जब आप 10 मशीन हो जाएगी, तब 11वीं मशीन से आपको जिंदगी में कभी भी जो है 40,000 से कम नहीं आएगा। 2 मशीन बेचोगे 80,000 पा जाओगे। तो ये आपको 40,000 में ही रहेगा, इससे कम हर आपको 50,000 रुपये आएगा। जब भी आप मशीन बेचोगे उसको 50 से कम कभी नहीं आएगा। तो ये एक तरीका होता है लोगों से बात करने का। ऐसा नहीं कि हम पूरा वो लाइन बना दें, कॉपी ले लें, 1A पे इतना, 13 इतना, 8 लेवल पे इतना, उतना डीप में अगर हम चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसको ये लगता है कि अरे यार ये क्या है, ये मेरे से तो जो है 1 लाख के 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। वो नहीं समझता कि इसमें मार्केटिंग कॉस्ट है, इसमें बहुत सारी कॉस्ट है, इसका ऐड नहीं होता, इसका टीवी ऐड नहीं आता। तो करोड़ों रुपए जो होते हैं वो जो वहां जो लगते हैं वो बचा दिए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाते हैं कि वो बहुत सारे इवेंट करें। क्यों इतना पैसा दिया जाता है? इसलिए थोड़ी कि एक डाइस्त्री को पैसा इसलिए देते हैं कि ठीक है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बनाना है, सबको बनाना है। लेकिन जो है अगर उसका मन है मर्सिडीज खरीदने का तो वो जो है हैरियर खरीद ले, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करे। क्योंकि अगर वो कंप्रोमाइज करेगा, बड़ी बड़ी ईएमआई देने से बचेगा, तो ज्यादा इवेंट कर पाएगा। प्लस माइनस कहीं टीम में होता है तो उसकी भरपाई कर पाएगा। जैसे अरुण मिश्रा जी कर रहे हैं, वाई के प्रधान जी कर रहे हैं, है ना, भरपाई कर रहे हैं। जहां भी डैमेज होता है, जहां भी प्लस माइनस होता है, वहां तुरंत जाते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, निकल जाते हैं। तो ये कैसे कर पाएगा इंसान? जब उसके पास रहेगा तभी तो कर पाएगा, अगर नहीं है तो कहाँ से कर पाएगा? वो बार बार मांगेगा, लाओ 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 पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ। जो पैसे नहीं देगा उसको टिकट नहीं देंगे। तो कैसा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है? इतना पैसा, ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है। 36-37% का बिजनेस है ये, टोटल एक मशीन जाती है तो इतना ही बढ़ता है। तो फटाके की इंडस्ट्री, खाने की इंडस्ट्री, होटल की इंडस्ट्री, अब आप देखेंगे अगर 99% सारी इंडस्ट्रीज जो है वो 50% की इंडस्ट्रीज है। तो आपको जो है अगर कोई दिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। लोग अरे इतना दिया जा रहा है, अरे इतना नहीं भैया। हर मालेगांव से अनार 10 रुपए किलो निकलता है, लेकिन मैं जब लेने जाता हूँ तो मुझे 160 रुपए किलो मिलता है। तो 10 का 160 कर रहा है बाजार, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब कुछ बहुत महंगा महंगा है। आपको, हमें पता नहीं ओरिजिनली जब कोई चीज पैदा होती है तो उसकी क्या कॉस्ट होती है। जब वो हमारे तक आती है तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जैसे 10 रुपए का अनार 160 रुपए किलो मिलता है और लोग लेते हैं। जिसको अनार खाना है वो अनार लेगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं कि अरे यार ये है तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट इतने का है तो ये कितने का होगा। तो हम सीधे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, जब हम खुद अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अगर हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो भारी भरकम मशीनें, इन्वेस्टमेंट, कितना सारा निवेश हो जाता है, तब जाके एक उत्पाद बनता है। तो अगर हम बोलेंगे अरे ये तो कितने का होगा, अगर इतना बढ़ रहा है तो कितने का होगा, तो भैया नहीं। जो है प्रोडक्ट जो होता है वो, उसका लाइफ, उसकी गारंटी, उसकी प्लेट्स, उसके सेंसर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइसलेस होती हैं। और इसके बाद जब वो पानी निकलता है आपके पेट में जाता है, आपको जब वो हीलिंग करता है वो पानी,
तो वो चीज़ तो निश्चित तौर पे ही प्राइसलेस हो जाती है, उसका अनमोल हो जाती है अगर हम हिंदी में बात करें। तो बहुत जरूरी है कि हम प्लान को जब किसी को बताएं तो वो 1A 1A 2A 13 13 26 से चालू करें। और जो है अगर कोई हाँ नेटवर्कर है, इस बिजनेस में आ रहा है पुराना, तो फिर उसको हम आगे तक बता सकते हैं ये इस हिसाब से पूरा, क्योंकि वो जानेगा, वो आपसे बहस नहीं करेगा, है ना। लेकिन एक लेमन जो एक यूजर बनना चाहता है, उसको अगर इंटरेस्ट है प्लान जानने, क्योंकि हमारा जो तीसरा फिलॉसफी है ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये जो फिलॉसफी है हमारा, ये फिलॉसफी जो है किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हाउ टू प्रेजेंट प्लान है ना। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और इवेंट, अगर मुझे प्लान तो मैंने बता दिया, लेकिन ये भी बताना जरूरी, हम कहते हैं यार आप तो जुड़ जाओ और बैठ जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। बेशक आप सब देख लोगे, लेकिन आप भगवान नहीं हो ना। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मेरे हाथ में बहुत बड़ा बैग है और मुझे पहाड़ चढ़ना है, तो बैग को लेके पहाड़ चढ़ना कठिन है। लेकिन अगर मैं हल्का हूँ, है ना, अगर मैंने एक बैग में रखी हुई चीजें 10 लोगों को दे दी एक एक करके, तो सबको इक्वली अगर मैंने वजन डाल दिया सभी के ऊपर, तो मैं पहाड़ चढ़ पाऊंगा और मेरे साथ पीछे पीछे वो भी चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ही सब कर लूंगा, मैं ही, हाँ मैं हूं ना, मैं हूं ना, अगर हम करेंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, है ना, तो जो है हम देखेंगे कि नहीं होगा वो काम। तो प्लान देना है, जरूरत से देना है, बिजनेस बताना है, लेकिन किस तरीके से बताना है। अगर कोई लेमन है तो उसको जो इंटरनल बिजनेस है, जो उसकी डेप्थ है, वो डेप्थ उसको समझ में भी नहीं आएगी। तो 13 13 26 जैसे बताया मिश्रा जी ने, 13 13 26 40, ये जो है बहुत है। यहाँ तक भी अगर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये जो तरीका है कि भाई इससे जीवन भर इतना आता रहेगा, तो वो बस वो हो गया उसमें, उस समझ गया कि हाँ बस 10 मशीन के बाद मुझे 40,000 जीवन भर आएगा। तो अगर पहले वहां तक तो पहुंचे, वो वहां तक भी वो नहीं पहुंच रहा है, और हम उसको 6 से के बाद 6 से 2, फिर -2, फिर -3, न जाने उसको कहाँ कहाँ तक का बता देते हैं कि, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये तो कुछ तो भी गड़बड़ है यार इसमें। तो ये कोई गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली हमारी बातचीत से गड़बड़ पैदा होती है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रह आपके जीवन में 12% काम करते हैं, लेकिन 88% आपके शब्द काम करते हैं। अगर हम सीख गए, है ना, एक पायलट भी ट्रेनिंग लेता है तो हवाई जहाज उड़ाता है। तो हर चीज में एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और इसमें एक बहुत अच्छी पिक्चर है, आप यूट्यूब पे डालेंगे डालेंगे ना, छोटी सी बात, ये पिक्चर सभी को देखना चाहिए। पिक्चर मैं इसमें टाइप भी कर देता हूँ। ये जो पिक्चर है ये देखना चाहिए। मतलब कल 26 जनवरी है, तो इसमें पूरा ट्रेनिंग भी है ये पिक्चर। मतलब आपको मजा आएगा ये पिक्चर देख के। ये पिक्चर जो है ये यूट्यूब पे है, अमोल पालेकर अशोक कुमार की पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर है, लेकिन ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है इस पिक्चर में बताई गई है। मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप आज इस पिक्चर को देखें। मतलब अगर आपके पास टाइम हो इस जूम मीटिंग के 1 घंटा बाद, तो आप इस पिक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस इतने आसानी से बताया गया है कि जो सीखेगा वो ग्रोथ कैसे नहीं करेगा हर फील्ड में। अगर इस पिक्चर की आप बात करें, बड़ी जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों रुपए देने के बाद भी आपको ये ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जो इस पिक्चर में दी गई। और फ्री में यूट्यूब पे आप डालेंगे छोटी सी बात, तो पिक्चर आ जाएगी। तो उसको जरूर देखिएगा उस मूवी को, और मुझे फीडबैक भी देना अगर आप आज देखें उस पिक्चर को। तो हाँ, कर्नल नागेंद्र सिंह वाली पिक्चर है ये, उसमें अमोल पालेकर है, उसमें अशोक कुमार है, और ये काफी पुरानी पिक्चर है, आज की नहीं है ये पिक्चर। तो इस पिक्चर को देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। और हमारा जो दूध वाला जो एपिसोड चल रहा था, उसमें हमारे 2 एपिसोड छोटे छोटे 15 15 मिनट के बचे हुए हैं। और ये इसलिए बताया जा रहा है आपको दूध, क्योंकि मैं मेरे हर लेक्चर में दूध की बात करता हूँ कि दूध जो है बंद करो बंद करो बंद करो। तो अब तो बहुत सारे बड़े बड़े जो वक्ता हैं वो भी खुल के आने लगे हैं, और वो दूध की बात करने लगे हैं कि दूध जो है वो क्यों बंद करना चाहिए, क्यों दूध की जरूरत। तो 15 मिनट का क्लिपिंग हम देखते हैं, 2 वीडियो देखते हैं, और इसके बाद हम फिर आगे का सत्र लेंगे। और क्योंकि आज हमारी आरटीपी भी है, तो आज जल्दी निकलना है। तो बहुत अच्छा है, आप ये थोड़ा सा समझो चीजों को कि अननेसेसरी कुछ भी चीज बॉडी में डालना, है ना, अच्छे पानी के अलावा जानलेवा हो सकता है। बेजबरन में दही खाना, बेजबरन में दूध लेना, बेजबरन में गुलाब जामुन खाना, अननेसेसरी आप जो है सेव नुक्ती फरसाण मिक्सचर ये खाना, आपको पता भी नहीं है वो अंदर जाके कहाँ फंसेगा और कहाँ पर आपको जो है दुख देगा, कौन सा दर्द आपको चालू हो जाएगा, क्योंकि इतने हम संवेदनशील नहीं है। तो अननेसेसरी कुछ भी डालना हम बंद करें, हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि देखिए बाबा रामदेव ने आज तक कभी भी किसी भी स्टार का उपयोग नहीं किया है, वो खुद ही फिट है, और वो कोई नया नया काम नहीं कर रहा है
है ना। रोज सुबह एनडीटीवी पे 8 बजे आता है, रोज योगा करता है, रोज हजारों लाखों लोग उसके साथ वही वही योगा करते हैं, वही वही रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो ये जो हमारा काम है, रिपीटेशन का ही काम है, एक जैसा काम रोज 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 करना है। और उसमें जितना ज्यादा आप भाषा का इंप्रूवमेंट करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता जाएगा, और करता ही है ग्रो। ये हम देख ही रहे हैं। जो मैं पहले देखता था तो लोग स्कूटर पे थे, फिर देखा लोग जो है मारुति पे आए, फिर देखा तो लोग और बड़ी कार पे आए, लोग इनोवा में आए। ये मैंने मेरे सामने सब 8 सालों में होते हुए देखा है। और 8 सालों में कितने सारे लोग डैश 3 बन गए, और 2-3 महीने में 3-4 डैश 3 और बनने वाले हैं, डैश 5 डैश 6, मतलब हम इसमें ओवरटेक करने वाले हैं। तो ये कैसे हुआ? ये कंसिस्टेंसी से हुआ है आज जो है। तो इसके इसके लिए जरूरी है कि कुछ बेसिक नॉलेज, जो बेसिक काम, जैसे बोरिंग काम है रोज सुबह उठना, जूम मीटिंग में आना, रोज रोज क्या है जूम में आना बतियाना, तो इसको सुनना उसको सुनना। अरे वीडियो तो हम घर पे भी सुन सकते थे। तो क्या है, सबके साथ बैठ के सुनना, घर पे तो आप सुन ही लेंगे। कुछ लोग व्हाट्सएप पे बात बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दो। तो रिकॉर्डिंग भेज दो, लेकिन भाई भेज तो देंगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भेजने में हमें क्या तकलीफ है, लेकिन जूम में भी आइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भेजी, आप हो सकता है सुन ना पाए, स्किप करने की जो आदत है कल कर लेंगे ना, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। कल देख लेंगे, रिकॉर्डिंग बोला आ गई आज, अब आज देख नहीं पाए। अगर आज रिकॉर्डिंग आप मांगते हैं और आपको आज मिल जाती है, तो उसको देखिए कहीं भी 10-15-20 मिनट, थोड़ा सा शांति से बैठ के अपना जो है सारे काम बंद करके, मोबाइल उसको डाउनलोड करके, फिर मोबाइल फ्लाइट पर डाल के उसको जरूर सुनिए उस रिकॉर्डिंग को। क्योंकि क्या पता कौन सा शब्द, जब आप जितनी बार एक रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ना, उतनी बार आपको लगेगा यार ये चीज तो मैं भूल ही गया था, ये चीज तो मैं भूल ही गया था। तो कहने का मतलब है कि सुनिए, बस चीजों को सुनेंगे, बार बार सुनिए। इसलिए यूट्यूब चैनल भी मेरा है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, वैभव दादा ऑफिशियल, जिसपे हम बहुत सारा कुछ चीजें टेस्टिमोनियल सब डाल रहे हैं। अब उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए पुराना चैनल हमने डिलीट कर दिया है, कैंगन वाटर विद वैभव साढ़े, अब वैभव दादा ऑफिशियल करके डालेंगे, तो उस पर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, कुछ क्लिपिंग्स भी मिल जाएंगी। वो सारा हम निकाल निकाल के अभी कर रहे हैं, ताकि आपको जो है ज्यादा परेशान न होना पड़े। कोई टेस्टिमोनियल मांगे आप टेस्टिमोनियल भेज दें, कोई ये मांगे आप, जो चीज आप मांगेंगे वो चैनल से मिल जाएगा, और सामने वाले को फॉरवर्ड कर देंगे। तो आने वाले सत्र जो होंगे फरवरी से, उसमें एक सत्र होगा मशीन कंपनी का हिस्ट्री सारी चीजें, एक होगा जो सेल्स पे होगा, एक ऐसे अलग 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 अलग, वो पूरा हम प्रोडक्ट को कैसे इंस्टॉल करना। किसी ने यहाँ से प्रोडक्ट भेज दिया तो क्या उसको, अगर वो नहीं जा सकता, पता चला मशीन आ गई यहाँ से उड़ीसा चली गई, मैंने इंदौर से भेज दिया, मैं इंदौर से उड़ीसा जाऊंगा, तब वो मशीन इंस्टॉल होगी। तो जो है कैसे सिंप्लीफाई किया जाए चीजों को, है ना। डीप क्लीनिंग के लिए कैसे मशीन बनाए छोटी सी, जो है उस पे एक वीडियो डालेंगे। तो ये पूरा, ताकि हमें हमारा वो वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। सेल्स तो वाव बहुत अच्छा कर ही रही है, तो उस पे तो अब कितनी बात करें, वाव का सेल सबसे अच्छा है। सब जान रहे हैं कि हमारे जो हीरोज हैं वो हर कॉन्टेस्ट जीत रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 आ रहे हैं, एक नहीं 8 महीने से आ रहे हैं लगातार। 1-2 बार आते तो हम बात भी करते, लेकिन जितने बड़े बड़े झांकी मंडप आपको दिख रहे हैं, उनका कोई आदमी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। हमारे लोग कंसिस्टेंटली क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे मशीन की कीमत बढ़े, चाहे कोई मशीन विड्रॉ हो जाए, चाहे कोई नई मशीन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में जो है हमारे लोग जो है मशीन बेच पा रहे हैं। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते हैं जिंदगी में, सेल्स में धड़कन में भी आते हैं, ऊपर नीचे नहीं, इसी ऊपर नीचे होता है। तो उसका मतलब ही है कि हम जिंदा हैं, बिजनेस जिंदा है। ऐसा एक सपाट रोड स्ट्रेट लाइन जैसा धंधा कभी नहीं चलता है। तो ये ऊपर नीचे जो होता है, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आज 10 बिकेगी, कल 5 बिकेगी, परसों 2 बिकेगी, लेकिन बिकती रहेगी अगर वाव का एजुकेशन साथ में है। तो एक हमारा जो मिल्क वाला पोर्शन था, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी मिल्क पे पहले बात हो चुकी, पहले हमने जानवरों को आपको दिखाया था किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा पहलू, ये दूध आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, बहुत सारे फिल्म स्टारों ने इस दूध को क्यों छोड़ा, उसको हम समझते हैं और उनका ओपिनियन देखते हैं, ताकि एक कुछ ऐसी चीजें अनवांटेड जो आपकी लाइफ से चली जाएं, है ना। प्रोस्टेट का कारण दूध, प्रोस्टेट आपका है ना, कफ का कारण दही मिष्टी, कैंसर का कारण दूध। तो ऐसे हम जब देख रहे हैं इतना सारा जो है सिकनेस का कारण दूध, हिरोमिशीनिया, जो जिस डॉक्टर की किताबें आप लोग बैग में ले लेके चलते हैं, उसने जो है बताया है कि उसने कैसे अपने बच्चे को दूध से खोया। उसका एक बच्चा मर गया एक्चुअली, और उसको दूध की एलर्जी थी, जो बाद में पता पड़ी। जैपनीज डॉक्टर है, उसने कितना लिखा है दूध के ऊपर। तो उस चीज को भी हम लेके आएंगे। 2 किताबों में उसने दूध का उल्लेख किया है, द रियूनेटिंग एंजाइम और द एंजाइम फैक्टर। उसमें पहले 12 पेजों में उसने बताया है उसकी आत्मकथा की दूध जो है उससे उसने अपने बच्चे को खोया, दूसरा बच्चा भी उसका मर जाता है, लेकिन जैसे ही उसका दूध छुड़ाया, वो बच्चा जो है हेल्दी हुआ और बहुत अच्छा
उसने हेल्थ को पाया। तो हिरोमी ने जो है पूरा बताया हुआ है व्हाट इज मिल्क और ये सारी चीजें। तो लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे लेक्चर्स हैं, कुछ अच्छे ऑथर्स हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। सो हम चलते हैं तेजी से और कुछ 15 मिनट का हमारा जो है वो देखते सुनते हैं। ऑक्सीडेशन पे भी बात होगी, बहुत ज्यादा बातें, हमको छोटी छोटी बात, उस ओआरपी मीटर पे भी बात होगी, एक सत्र पूरा ओआरपी मीटर पे होगा, उसका रख रखाव, वो क्या काम करता है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजों पर भी बात होगी। Zoom 4, Zoom 5, Zoom 6। एक वीडियो इस पे देखते हैं, उसके बाद दूसरा। दूध जिसे ताकत की निशानी माना जाता है, आज इतने सारे सेलिब्रिटीज और एथलीट्स इसे क्यों छोड़ रहे हैं? I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan, preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. Then one by one I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because मैं कुछ भी मांस, दूध नहीं कंज्यूम करता। ये लोग जिन्हें हमसे कई गुना ताकत की जरूरत है, ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें ना सिर्फ मीट बल्कि दूध भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों अपना रहे हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन बाहर भी। I'm very pleased to be plant-based and play at this level. I've been vegan since I was 3 years old. I eat vegan, so I maintain a plant-based diet. Well, eat a plant-based diet. I've been a vegetarian almost all my life and vegan for the past 6 years. Mama has told you this to have your dairy product, but that's only a myth. I'm vegan. I don't eat meat or eggs or dairy. क्या इन टॉप परफॉर्मिंग लोगों को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम गए फार्म्स, डॉक्टर्स, इवन साइंटिस्ट्स तक। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेयरी अवॉइड करने से बॉडी में वो क्या 5 बड़े चेंजेस होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और चौथा चेंज वो है जिसे हमसे छुपाने की पूरी कोशिश करी जाती है। पहला, करीब 1 हफ्ते में गट हेल्थ इंप्रूव होने लगती है और गैस, ब्लोटिंग गायब। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स तो गट के लिए अच्छे होते हैं। वेल, डेयरी प्रोडक्ट्स में एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं लैक्टोस। अब आपकी बॉडी में एक दूसरा एलिमेंट नीडेड होता है जिसे कहते हैं लैक्टेस। ये उस दूध में पाए लैक्टोस को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करता है। अब बचपन में जब हम अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, हमारी बॉडी में लैक्टेस नेचुरली बनता है, भर भर के प्रोड्यूस होती है ताकि हम उसे डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी ये लैक्टेस बनाना नेचुरली कम कर देती है। रिजल्ट, बड़े होने पर डेयरी प्रोडक्ट से आया लैक्टोस ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाता, वो इंटेस्टाइन में रह जाता है। फिर गट बैक्टीरिया आके उसको फर्मेंट करने लगते हैं और इस फर्मेंटेशन से बनती है गैसेस, जिसे हम आमतौर पे गैस या ब्लोटिंग का नाम दे देते हैं। You suddenly realize that every little bit of dairy that you taken is not making you feel good and making you feel bloated. Yeah, I felt that. अब जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते तो क्या होगा? सिंपल, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट अंदर रहेगा ही नहीं और गैस होगी ही नहीं। नेचुरली अगर आप हेवीनेस या बेली फैट एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भी कम होने लगेगा। और ये बात सिर्फ हम नहीं, रिसर्च स्टडीज डॉक्टर्स कंफर्म कर रहे हैं जो बताती है कि वर्ल्ड की नियरली 70% पॉपुलेशन आज लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती। It affects people's digestion widely because it actually increases lactose intake, and probably 75% of the world is lactose intolerant. ये सब सुन के शायद आपके मन में एक सवाल आया हो, क्या मुझे भी दूध क्विट करके देखना चाहिए? हम सजेस्ट करते हैं कुछ नहीं, स्विच करो। किस चीज से स्विच करना है हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे 3 नए दूध के बारे में जो गाय के दूध से बेहतर है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि डेयरी अवॉइड करने के करीब 1 महीने बाद क्या होता है। My skin got a lot better. I've
suffered from adult acne, which is really, really difficult when you have to be at, public events and you're shooting for a film and it's just not going away. Everything I was doing, it was just not helping. I eliminated all of those food groups. I went vegan and I just never got a pimple after that. It's really, really strange. और यही चीज वीनस विलियम्स, वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर, ने भी एक्सपीरियंस करी. My skin just glowed. I had no blemishes. I had no flaws in my skin. That part was amazing. So within a month of going off dairy, the acne on your face will start to disappear. जल्दी से समझते हैं क्यों. जो दूध होता है वो एक गाय अपने बछड़े के लिए देती है, जो पैदा होने पर 20 किलो का होता है और अपनी माँ का दूध पीते पीते सिर्फ 2 साल में 200 किलो का हो जाता है. आप सोचो कितने ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उस दूध में नेचुरली प्रेजेंट. ऊपर से आजकल गाय में ग्रोथ हार्मोन्स और इंजेक्ट किए जाते हैं दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स भी आ जाते हैं उसी दूध में. अब जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो सब ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? हमारी बॉडी में, जो कि अंदर जाके सिग्नल करते हैं और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो. और बॉडी में अलग अलग जगह ग्रोथ होने लगती है, इंक्लूडिंग हमारे स्किन के ऑयल ग्लैंड्स में. तो ये ऑयल ग्लैंड्स चले जाते हैं ओवर ड्राइव मोड में, तेल जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं और उससे होते हैं हमें एक्ने और पिंपल्स. फिर हम उस एक्ने को मिटाने के लिए सब कुछ ट्राई करते हैं, जबकि रूट कॉज यहाँ नहीं, यहाँ है. इनफैक्ट 78,000 टीनेजर्स पे की गई एक रिसर्च स्टडी ने पाया कि दूध पीने से उनका एक्ने का रिस्क 25% बढ़ गया, और अगर एक दिन में 2 से 3 ग्लास पिए तो वही रिस्क 43% हो गया. ऑन द फ्लिप साइड, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से बॉडी में वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन्स की एंट्री बंद हो जाती है और ग्रेजुअली स्किन क्लियर होने लगती है. आइए अब देखते हैं कि डेयरी अवॉइड करने से तीसरा बड़ा चेंज क्या होता है. I was always struggling very early in my career with respiratory issues, kind of mild version of asthma. The place where I felt it the most was always the tennis court. Of course, diet was one of the most integral part of the problem. Changing the diet was something that allowed me to get rid of the allergies and everything, particularly gluten and dairy that I removed from my diet. Starting physically, I actually found that giving up dairy products stopped me from getting ill as often. So like the flu or mucus or bad throats and sore throats and aches, I used to find myself feeling a lot of mucus and I would get unwell more regularly. Since I've gone vegan, I've thankfully not experienced too much physical ill health, so that's been great. डेयरी अवॉइड करने के करीब 2 महीने में आप नोटिस करेंगे कि आप बार-बार बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे और एस्थमा, साइनसाइटिस जैसी कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो वो हील होने लगेगी. आपको पता है मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि बचपन से मुझे खुद साइनस की प्रॉब्लम थी. हमेशा सर्दी जुकाम रहता था. स्कूल की अटेंडेंस में टिक्स से ज्यादा क्रॉसेस होते थे और नैपकिन के बिना तो मैं घर से निकलने का सोच भी नहीं सकता था. इंडिया से लेकर लंदन तक सबसे महंगे डॉक्टर्स के पास गया. हर जगह बस दवाई 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 ही मिलती रही, पर प्रॉब्लम कभी किसी ने सॉल्व नहीं किया. फिर एक दिन एक डॉक्टर ने बोला, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, नाक की सर्जरी करनी पड़ेगी. तब जाके मेरी आंखें खुली. मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला दूध एक म्यूकस फॉर्मिंग फूड है. मुझे शौक लगा क्योंकि मैं तो दिन में 3 बार दही, पनीर, मक्खन, घी, मिष्टी, दोई, संदेश सब कुछ खा रहा था. तब डिसाइड कर लिया एक बार दूध और दूध से बनी चीज छोड़ के देखता हूँ. और कुछ ही समय में जो नाक जिंदगी भर बंद रही, पहली बार वो खुल के सांस ले पा रही थी. साइनसाइटिस तो ऐसे गया कि जैसे कभी था ही नहीं. उसके बाद न सर्जरी की जरूरत पड़ी न दवाई की. आप सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ डेयरी छोड़ने से हो गया. वेल, ये इसीलिए क्योंकि दूध में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं केसीन. ये केसीन इतना स्टिकी होता है कि इसका इस्तेमाल ग्लू बनाने में भी किया जाता है. आपने खुद भी देखा होगा, दूध अगर चूल्हे पर गिर जाए और तुरंत साफ ना करो तो वो चिपक कर क्रश बना लेता है और फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका खुद का नेचर बहुत चिपचिपा होता है. अब जब हम स्टिकी नेचर वाला फूड खाते हैं, वो हमारे अंदर वही गुण बढ़ाता है. एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो नेजल पैसेजेस को ब्लॉक करता है और बार-बार कोल्ड और कफ्स लाता है. When you stop consuming milk, after a while you don't get colds and coughs. If you have a child who's got asthma, run. Do not walk to a completely dairy-free vegan diet. The evidence is already strong enough that people with asthma should really get away from dairy. लेकिन डरिए मत. जैसे हमने आपको पहले बताया, आपको डेयरी को क्विट नहीं करना,
स्विच करना है प्लांट बेस्ड मिल्क से। इसमें इतने सारे ऑप्शंस है कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1 कोकोनट मिल्क, नंबर 2 आमंड मिल्क एंड नंबर 3 शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड सेसमे सीड मिल्क। जो एथलीट्स और सेलिब्रिटीज हमने आपको दिखाए हैं, ये भी दूध छोड़ते नहीं, उनको सिंपली इन अलग अलग प्लांट बेस्ड मिल्क से स्विच करते हैं। Because I drink almond, I don't drink regular milk. Actually, you have only almond milk, is it? Yeah. अब अगर आप सोच रहे हैं दूध तो ठीक है, लेकिन पनीर, दही, पिज्जा, आइसक्रीम ये सब कैसे खाएंगे? वेल, आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, मुझे आज डेयरी छोड़े 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ना पनीर खाना छोड़ा, ना चीज के मजे लेना और ना ही दही से बनी पपड़ी चाट खाना छोड़ा। कैसे? वेल, क्योंकि आप इन सभी को बिना गाय के दूध से बना सकते हो और आगे हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन आइए पहले समझते हैं, अगर आप करीब 3 महीने तक डेयरी कंज्यूम नहीं करते तो क्या शॉकिंग चीज होती है। ये वही है जिसे हमसे छुपाने की पूरी कोशिश भी करी जाती है। I have felt tremendous difference when I used to eat dairy and non-veg a lot, and when I don't consume at all, the recovery is much better. It is possible to be plant-based and to recover well, to have strength, to have muscles. I do have an optimal balance between the strength and power and speed, and nothing seemed to be missing. When I went plant-based because of my Olympic level compassion, these changes in my body started occurring that I was just amazed by. My joint pain started disappearing, my back pain got better. तो प्लांट बेस्ड डाइट अपनाने के करीब 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी और स्ट्रेंथ एक्चुअली बढ़ने लगेगी। मैं जानती हूँ कि ये बात एकदम उल्टी लग सकती है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं, अरे दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी बेटा, दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको पता है दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम करने वाली कंट्रीज कौन सी है? यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऐसी बीमारी जिसमें बोन्स अंदर से वीक होने लगती है और हिप फ्रैक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड। अगर दूध हमारी बोन्स को सच में मजबूत बनाता तो जो देश सबसे ज्यादा दूध पीते हैं उनका ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का रिस्क सबसे ज्यादा क्यों है? वेल, रिसर्चर्स ने इसको समझने के लिए एक स्टडी करी जिसमें 1 लाख लोगों को 20 साल के लिए फॉलो किया गया। रिजल्ट्स जान के आप शॉक्ड रह जाएंगे। जो लेडीज दिन में 3 या 3 से ज्यादा ग्लास दूध ले रही थी, उनका बोन्स और हिप फ्रैक्चर्स का रिस्क एक्चुअली ज्यादा निकला। The more milk they drank, the more fractures they had. For every glass of milk they drank, they had a 9% increase in fracturing. The higher the dairy consumption, the higher the rate of osteoporosis. Exactly the opposite of what the dairy industry has been telling us for so long. अगर आप सोच रहे हैं लेकिन दूध तो कैल्शियम देता है जो कि बोन्स के लिए जरूरी है, तो इसको लेने से बोन्स वीक कैसे हो सकती है? वेल, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मीट से हो या डेयरी, वो बॉडी में जाके एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब बॉडी को एक बैलेंस चाहिए होता है, तो वो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी ही बोन्स से कैल्शियम खींचने लगती है बॉडी, और धीरे धीरे इसकी वजह से बोन्स वीक होने लगती है। My bones were getting weaker, my bones were getting thinner, my stomach became so acidic that my calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline, and that was directly connected to the amount of meat I was consuming. Then I changed my whole diet from there. I was off dairy as well. I'm so glad that I did. It's the best decision I ever made. In the World Cup just now that we played, every game my energy was 120%. जब इन टॉप लेवल एथलीट्स को स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए दूध नहीं चाहिए, तो क्या इसका मतलब डेयरी इंडस्ट्री ने हमें इतने साल से ब्रेन वॉश किया है? इस पे हमने कमेंट किया तो डेयरी इंडस्ट्री हमको लीगल नोटिस भेज के ये वीडियो डिलीट करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो आंसर आप खुद सोचिए। अगले इफेक्ट पे बढ़ने से पहले एक और बात, कैल्शियम आपको सिर्फ दूध में नहीं बल्कि बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड्स में मिल सकता है। हाईएस्ट कैल्शियम वाले कुछ फूड्स हैं रागी, सेसमे सीड्स, स्पिनच, चिकपीस, इवन संतरे और ब्रोकली। बढ़ते हैं अगले इफेक्ट पे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सात्विक मूवमेंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ये नॉलेज लाते रहे। ये 5th इफेक्ट इनमें से बहुत सेलिब्रिटीज के लिए सबसे बढ़कर है और ये है बेटर पीस ऑफ माइंड। The biggest achievement or probably the best success out of it was that it did give me a lot of mental clarity. It gave me a lot of peace. It's not about aesthetic anymore. आप शायद सोचे, अरे लेकिन डेयरी छोड़ने से ये मेंटल पीस कैसे आएगी? थोड़ा एग्जैजरेट नहीं कर दिया आपने?
इसको समझने के लिए हमें उस दूध के गिलास से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज एक गाय से दूध निकालने के लिए उसको अपनी पूरी लाइफ एक 3 फीट की रस्सी से बांध के रखा जाता है। उसे चलना तो छोड़ो, हिलने की भी जगह नहीं दी जाती। उसका बच्चा उसे दूर कर दिया जाता है। उसे दिन में 1-2 बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सब हमने अलग अलग शहरों में खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप एक बार खुद सोचिए, अगर हम में से किसी को भी छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, हमें रस्सी से बांध दिया जाए, हमारी फैमिली को भी हमसे दूर कर दिया जाए, हम कैसा फील करेंगे? स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, राइट? वो गाय भी वही स्ट्रेस फील करती है। नेचुरली उसकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो फिर सिर्फ उसकी बॉडी तक सीमित नहीं रहते, उसके दूध में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये स्टडीज ने प्रूव किया है कैसे गाय को स्ट्रेस में रखने से उसके दूध में कॉर्टिसोल लेवल्स, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ा हुआ मिला। It just seems obvious. I don't want to cause pain to another living, empathetic creature. One of my patients told me that she had cut out dairy, and she said the biggest change is in my state of mind. I said, now you tell me what you have experienced. Then I started seeing it in other patients as well. तो यही वो रीजन है जिनकी वजह से आज इतने सारे आ रहे हैं, और इसलिए ही आज दुनिया भर में इतने सारे वीगन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। और ये प्लांट बेस्ड मूवमेंट वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट्स में से एक बन गया है। अगर आप डेयरी फ्री लाइफस्टाइल ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सीखेंगे पनीर, चीज, दही सबका सब्स्टिट्यूट। और अगर आप में डेयरी फार्म्स की रियलिटी देखने की हिम्मत है तो ये वीडियो देखें। अभी के लिए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे अनेक जो चीजें हैं, वो वीडियोस जो हैं हमने एक दिखाया आपको क्योंकि आज समय की कमी थी। तो इस एक पोर्शन और 15 मिनट का बचा है, उसको नेक्स्ट बार में कवर करेंगे। तो उसके बाद निर्णय आपको करना है कि हमको ये दूध हमारे लिए जरूरी है क्या, या दूध से बनने वाला दही, संदेश, दही मिष्टी जरूरी है क्या। अगर जरूरी है तो फिर बीमारी का भी आपकी बॉडी में आना जरूरी है। तो ये क्यों इस टाइप की चीजें बताई जाती हैं, क्यों इतना हम मिल्क पे बात कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ बात करते थे और लोगों को लगता था कि हाँ यार ये सर तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम इन तथ्यों के आधार पर बात करते थे। और ये जो तथ्य हैं ये आपको जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन को अगर आप रोकेंगे तभी आप दीर्घायु हो पाएंगे। तो जो भी कैंगन वाटर का पानी पीता है वो क्यों इस पानी को पीने आया है, या तो वो कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता है, उसे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश कैसे करेगा। जब उसको ये सब पता होगा कि भाई मैं भी जिस क्लाइंट के यहाँ जा रहा हूँ उसका क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, क्योंकि नहीं तो वो कुछ भी कहे कि मशीन दे देगा, बेच देगा, कि इससे सब ठीक हो जाएगा, आप तो जो इच्छा है वो करो, और बाद में जब परिणाम नहीं आएंगे क्योंकि वो कुछ बंद नहीं कर रहा है तो फिर वो बोलेगा अरे यार ये तो एक धोखा है। तो इसलिए वाव के आदमी कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वाव के लोग जानते हैं। इसलिए वाव में जो है कोई परेशानी कभी नहीं आती कि ये मशीन खराब है, ये है, वो है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो उसको बताता है, जैसे अशोक पटेल जी ने सिर्फ जो है मशीन का डेमो नहीं दिखाया, सिर्फ मशीन के पानी के फीचर्स को एक्सपीरियंस करा के ही मशीन क्लोज कर दी, है ना। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन देके अच्छा पैसा कमाया है। ना यहाँ कोई डिस्काउंट की बात है, ना यहाँ पर कोई छूट है, ना कुछ नीचे बढ़ा दूंगा, लोग लगा दूंगा, कुछ नहीं। सारी बातें सिस्टमेटिक जो इस फोरम पे समझाई जाती हैं, और उसी समझ के आधार पर लोग काम करते हैं, और जो है कभी भी उन्हें कस्टमर एंड से कोई परेशानी नहीं होती है। सो अब हमारे आने वाले सत्र जो होंगे वो मशीन का रख रखाव, हर आदमी जो मशीन लेता है मशीन को जाने, पानी को जाने, और जो है उस पर ऑलरेडी हमारे कुछ वीडियोस बने हुए हैं, और नहीं तो नए सिरे से वीडियोस बनेंगे, उस पर बात होगी सारी। सो समझ बहुत जरूरी है कि जब मैं किसी को कोई प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, उसको बताने जा रहा हूँ ये जीवन देगा, तो ये भी बताना पड़ेगा कि उसका जीवन ले कौन रहा है, उसको लकवा होने के चांसेस क्यों है ना। उसको जो है पैरालिसिस हो रहा है, उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो बांझपन का शिकार हो रहा है, उसका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, तो वो उसका एक बड़ा रीजन है। मिल्क, और मिल्क मान के चलिए बहुत बिकता है ना। चाय वाय देखिए, लंपी वायरस हुआ, गायें भैंसें कितनी सारी मर गई, ये वायरस गायों में फैला, लेकिन दूध कम नहीं हुआ।
तो जब इतनी सारी गाय, इतना सारा पशुधन मर गया, सोचने वाली बात है, करोड़ों की संख्या में गाय भैंसे मर गई, तो फिर दूध जो है वो तो बंद ही हो जाना था, वो तो बिल्कुल चलता रहा। वो तो हर जगह चलता रहा, वो तो चाय में चलता रहा, कॉफी में चलता रहा, रेस्टोरेंट में चलता रहा, गुलाब जामुन में चलता रहा, रसगुल्ले में चलता रहा, दही मिष्टी में चलता रहा। तो वो तो बंद ही नहीं हुआ, लोग भरपेट खाते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतनी सारी गाय ढोर भैंस मर गए, तो ये कौन सा दूध था जिससे ये सारे प्रोडक्ट निरंतर बन रहे थे? ये तो क्या ये नकली दूध था? पहले तो असली दूध में ही इतनी समस्याएं हैं, तो अगर नकली दूध लोगों ने पिया होगा तो उससे कितनी समस्याएं लोगों को आ रही हैं या आने वाली होंगी। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर ये बस यही, इसी को कहते हैं अवेयरनेस, है ना? ये जो हम जूम में फैला रहे हैं, तो मशीन बेचना एक काम है और जागरूकता फैलाना ये दूसरा काम है। तो ये जो दूसरा काम, हम दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। मशीन बेचना ताकि हमारा बिजनेस चले, वो हमारी रोजी रोटी है, और उसके साथ अवेयरनेस देना निशुल्क। ये इतना सारा ज्ञान, नॉलेज, ये इतनी सारी स्टडी अगर लोग कर लें, इतने सारे लोग हैं और इस वीडियो को सिर्फ 3 मिलियन लोगों ने देखा है। मतलब आप सोचो, 3 मिलियन लोग, मतलब 30 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ लोगों ने भी नहीं देखा इस वीडियो को। तो कहने का मतलब है कि इतने कम लोगों ने इसको देखा है, तो कितना जरूरत है इस टाइप की बातें जो है लोगों में जाएं, फैलें। तो हम तो 140 करोड़ लोग हैं, कम से कम अगर 10 करोड़ लोग भी इस वीडियो को देख लें तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, ओनली 3.98 मिलियन व्यूज हैं इसमें, तो बहुत कम लोग इन जानकारियों को जानते हैं या इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, या क्योंकि उनका जो है, उनको चिंता ही नहीं है, वो उनको लगता है कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। सिगरेट पीने वाला हर आदमी ये सोचता है कि इस पे जो वार्निंग दी है, जो मेरे बाजू वाला जो सिगरेट खरीद रहा है उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये चेतावनी मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है। तो कहने का मतलब है, ऐसे ही सोच सोच के वो सिगरेट पीता जाता है, ऐसे ही सोच सोच के वो पान मसाला खाता जाता है, उसमें भी चेतावनी है, पान मसाला खाना हानिकारक है, लेकिन वो खाता है, उसको लगता है मेरा मुंह थोड़ी खुलना बंद होगा तो दूसरे का होगा। ऐसे ही कर, वो दूसरा भी ये सोचता है तीसरे का होगा, और ऐसे ही करते करते उनको ये लगता है वो चेतावनी, वो वार्निंग उनके लिए नहीं है। तो ये हमारा बिजनेस जो है, लोगों को जो है फियर भी क्रिएट करने का है ना, चेतावनी भी देने का है, कि अगर उसमें कहा गया है ना कि बात हो रही है अल्कलाइन, अगर हम नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे, चाहे वायरस से मारे जाएंगे, सर्दी खांसी से मारे जाएंगे, और अनेक अनेक चीजों से हम मारे जाएंगे अगर हम एल्कलाइन नहीं है। तो एल्कलाइन हमें एसिडिक क्या बना रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। हमें एसिडिक क्या बना रहा है? तो हमें एसिडिक बना रही है ये सब चीजें हमारे आसपास जो हैं। सो इन चीजों का एक वीडियो और बचा है, लेकिन अब क्योंकि समय नहीं है तो हम वो 15 मिनट का वीडियो नेक्स्ट इसमें लेंगे। अब कल मिश्रा जी, कल 26 जनवरी है, तो कल छुट्टी रखना है कि कल कैसे करना है, थोड़ा सा वो भी हम डिस्कस करेंगे इस जूम के बाद, और फिर इन्फॉर्म करेंगे, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ मिश्रा जी, ओवर टू यू। मिश्रा सर, कंटिन्यू। थैंक यू दादा, बहुत सुंदर रहा आज का जो वीडियो आपने दिखाए, और ये बहुत जागरूक वाला काम है। हम सब इससे बचपन से आदी पड़ चुके हैं, हमारा आदत पड़ चुका है दूध के साथ, दही के साथ, ये सब मछली खाना, मटन खाना, ये सब हमारा एक, अभी अभी जो इंफॉर्मेशन हमें आपके जरिए से या जो भी है स्टडी से मिल रहा है, बहुत खतरनाक है। कल ही मैंने एक बंगाली दोस्त से, मैंने बंगाल से फोन किए थे, मैंने बात करके बोला कि आप क्यों ये सब कर रहे हो? अगर आप छोड़ नहीं पा रहे तो आप वेलकम कर रहे हो डिजीज को, फिर बाद में कैंगन को दोस्त दोगे तो क्या होगा? हाँ, दादा को नुस्खा पूछ के क्या करोगे? पहले तेल छोड़ो, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, मछली छोड़ो, दूध पनीर वाला छोड़ो, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत पहले हम इस सब को छोड़ चुके हैं, अभी आपका बारी है, आप नहीं छोड़ेंगे तो कैसे होगा? तो बहुत शानदार रहा सर, थैंक यू सर। आप समय निकाल करके इतने बिजी शेड्यूल के बाद, आपका बिजी प्रोग्राम के साथ आप आ रहे, इतने बढ़िया सारे इंफॉर्मेशन दे रहे। मैं तो सभी साथियों को बोल रहा हूँ, जो लोग अपने टीम में जूम अटेंड करने के लिए प्रमोशन नहीं कर रहे, वो बहुत भारी नुकसान पे जा रहे हैं सर। जैसे बताया, पैसा बनाना एक अलग चीज है, और अपने नॉलेज बढ़ाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा तो कभी भी बना सकते हैं, लेकिन बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। और मैं पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सर। आप ऐसे हमें सबको मदद पहुंचाइए, और आपका जो नॉलेज है मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू राजन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, राजन वाजरेकर सर ने, 2-3 बार मैंने उनके मुंह से बात सुनी। उन्होंने बोला कि प्यार सबसे करो, लेकिन जो है काम उसी के साथ करो जो काम करना चाहता है, सबके साथ काम मत करो।
क्योंकि सबके वर्क साथ विथ वर्किंग पीपल, वर्क Yes. विथ वर्किंग पीपल, जो काम मैं कर रहे हैं उनसे के साथ काम करने में ही मजा आता है सर। जो काम कर रहे हैं, जो शिद्दत से भिड़े हुए हैं, जो हमसे ज्यादा पसीना टपका रहे हैं, उनके साथ काम करने का आनंद अलग है। और मोहब्बत तो सबसे करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसमें कौन सा पैसा लगना है किसी से प्यार करने में, किसी का सम्मान करने में। लेकिन जो काम करना चाहता है, जो पैसा बनाना चाहता है, उसके साथ काम करने का मजा अलग है। तो जो पैसा बनाना चाहता है वो तो जरूर मीटिंग्स में आएगा, सुनेगा, चीजों को लेगा, नोट्स बनाएगा, बाजार में निकलेगा और बोलेगा मेरा पानी खास है और ये तेरी जिंदगी में जो है वो सब बकवास है, इसको निकाल अपनी जिंदगी से, अच्छा पानी ला। और अच्छा बिल्कुल पानी ला। बिल्कुल सर। तो जो चाहता है हेल्थ बेनिफिट उसको मिले, वो तब मिलेंगे जब जो है वो जूम में आएगा, चीजों को समझेगा। और जो है इसीलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन 500 लोगों का लिया, क्योंकि हमने कहा 1000 लोगों का हमने कहा लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा और 1000 लोग आएंगे नहीं। तो धीरे धीरे हमको बढ़ाना है भाई। अगर 4 महीने 500 लोग आते हैं तो फिर उसको बढ़ाया जाएगा, 4 महीने बाद सोचा जाएगा। अननेसेसरी हजारों रुपए बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग्स तो है एकदम ही, जिस जो बाद में उठेगा भाई, चलो 8 बजे उठेगा, 9 बजे तो उठेगा, तो 9 बजे वो इस रिकॉर्डिंग को देख लेगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ AK पांडे जी हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, है ना। सारी रिकॉर्डिंग्स हमने ग्रुप में भी डाली है, तो वो कहीं ना कहीं से वो देखेगा और सीख ही लेगा वो जो चीजें हैं जो उसको सीखना है। अब एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे, तो जो है उसकी भी तारीख हम बता देंगे। तो कल छुट्टी रखना है कि नहीं, हम इस जूम के बाद डिस्कस करेंगे। और हाँ अगर सर। छुट्टी रखना है तो मैसेज फिर वैसा खान साहब सर्कुलेट कर देंगे, खान साहब सर जो सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। और बिल्कुल सर, प्रधान सर के साथ बात करके, खान सर से चर्चा करके हाँ हम ग्रुप चर्चा में डाल करेंगे, देंगे। कल आना है नहीं आना है उसकी चर्चा हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, ठीक है। सो मुझे अब निकलना है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों की आज्ञा अनुमति चाहता हूँ। आप अनुमति दें तो मैं जो है जूम को लीव करना चाहता हूँ। कैसे क्या है? थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू। अपना कीमती अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको थैंक यू सर, सिखाने थैंक के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। आप जा सकते हैं दादा। आप मैं भी मीटिंग एंड करता हूँ, 8:30 बज गए, 1 घंटा लगभग हो गया है ना मित्र एकदम सर? एकदम जी जी थैंक यू सर, सर, बिल्कुल थैंक टाइम के साथ। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। यू। थैंक यू दोस्तों। चलिए कल देखते हैं क्या क्या करना है। कल आपको, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। कल अगर छुट्टी रही तो फिर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जैसा आदेश रहेगा गुरुओं का वैसा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मीटिंग इन कर रहा हूँ मिश्रा सर। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल थैंक यू।